हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शेलार एकेडमी। इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 28 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं और देखते हैं आगे हम लोग कैसे वो कर रहे हैं सॉल्व आगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको सम दिया था वो था इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन साइन 2x, आपको याद होगा। तो गेम ऐसा ही है कि इसमें हम लोग रूट ऑफ tan x को बोलेंगे t। तो रूट ऑफ tan x को t बोलने के बाद क्या होगा ना, tan x बनेगा t स्क्वायर बराबर। तो आपको x अकेला करना है, x को अकेला करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो चलो इधर ही डेरिवेटिव सिखाता हूं मैं। तो ये क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बनेगा 2t dt। यहां तक तो ठीक था, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं वो देखते हैं। अब मैं क्या करेगा ना, मैं dx देखेगा। व्हाट इज dx इज 2t अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स, और सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। मतलब वो बनेगा 2t अपॉन व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बनेगा, tan स्क्वायर क्या है आपका 1 प्लस टी रेज टू 4 dt। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है, होता है साइन 2x। साइन 2x होता था tan x 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है कि नहीं। तो वो बनेगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी रेज टू 4। देयरफॉर आपका i क्या बनेगा, अब एकदम मस्त देखो। रूट tan x मतलब क्या था t, dx क्या था आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू 4 dt, और साइन 2x क्या था आपका, साइन 2x था 2t रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस टी रेज टू 4। एंड सरप्राइजिंगली आप देख लो इंटीग्रेशन 1 dt बचेगा, इज जस्ट t। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, मतलब इसका आंसर आएगा रूट ऑफ tan x प्लस c। बहुत मस्त सम था ये, होपफुली आपको किसी को तो आया होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, वापस वीडियो पॉज कीजिए, आप जरा सोचिए इसके बारे में कैसे करोगे इस सम को, और फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए, आई होप ये आया होगा, ये बहुत सिंधी था, राइट। आपने क्या किया होगा इसमें, क्यूब रूट ऑफ x को आपने बोला है t, मतलब x क्या बनेगा t क्यूब। देयरफॉर dx क्या बनेगा 3t स्क्वायर dt। हैविंग सेड दैट, व्हाट इज योर न्यू आई, योर न्यू आई विल बी dx क्या बना 3t स्क्वायर dt अपॉन t प्लस 1। अब लॉजिक ऐसा है कि आप बोलोगे यार ये बहुत चिंदी हो गया, आपने पता नहीं डिवीजन मार के किया कि नहीं। डिवीजन मार के किया क्या, एक तरीका तो ऑफकोर्स वो डिवीजन वाला है, यस यू कैन डिवाइड। बट एक तरीका ऐसा भी है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लस 1 एंड माइनस 1। उससे कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट टी प्लस 1 टी माइनस 1 वॉज नॉट दैट गुड आइडिया। हम लोग क्या करेंगे, टी minus 1 plus 1. Now what happens with this thing is, what is t square minus 1? तो t square minus 1 बनेगा t plus 1 t minus 1 plus 1 total by t plus 1 dt। तो आगे जाके क्या बनेगा 3 times integration this by this is just t minus 1 plus 1 upon t plus 1 dt। तो ये बनेगा 3 इंटू ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। लास्ट स्टेप में आपको टी की जगह क्या डालना है, क्यूब रूट ऑफ एक्स। दैट्स योर सिंपल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ। नेक्स्ट सम है आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या करेंगे इस सम में, ये तो ज्यादा पॉज करने की भी जरूरत नहीं है, तो यही क्लिक होना चाहिए आपको। 2 मिनट सोचिए, बिना पॉज कीजिए सोचिए। चलिए क्या करोगे इसमें, एक्स प्लस रूट एक्स वैसे ही था, ऐसे मैंने कुछ सम करके भी दिखाया था। तो कुछ नहीं, वही गेम है ओवरऑल। मैं ऊपर नीचे ना, मैं चाहिए तो रूट एक्स से डिवाइड कर सकता हूँ, जो करना है वो कर सकता हूँ। मैं ऊपर नीचे रूट एक्स वाला आइडिया करता हूँ। तो ऊपर क्या आएगा रूट एक्स, नीचे क्या आएगा रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। कैन यू सी दिस, 1 प्लस रूट एक्स का अगर मैंने t बोला तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स बन जाएगा dt। तो ये सिंपली बनेगा t और ये आएगा 2 dt। वेरीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा 2 log t प्लस c, मतलब ये आएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस रूट एक्स प्लस c। 1 एक तरीका हो गया, ये इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आप उसी i को ऐसे भी लिख सकते थे कि इंटीग्रेशन, इसमें से रूट एक्स कॉमन निकालो,
तो ये आएगा 1 प्लस रूट एक्स, सेम थिंग है, रूट एक्स को टी, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा. एन नंबर ऑफ सॉल्विंग दिस सम एंड यू आर गोइंग टू लैंड अप ऑन द सेम आंसर एवरी टाइम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ. ओके चलिए ये सम देखते हैं. तो आई क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक कॉमन तरीका ऐसे लगता है कि मैं x की जगह डालता हूँ tan थीटा. अगर x की जगह tan थीटा डाला तो आपका dx क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बराबर है. तो आपका i क्या बनेगा, तो आपका i बनेगा इंटीग्रेशन, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा. ऑफकोर्स इससे बेटर मेथड है मेरे पास, नो डाउट अबाउट इट. ये बंदा क्या बनेगा, tan स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर का रूट सेक थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. हाउ डू यू सॉल्व इट फर्दर, तो भाई ये बनेगा सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा डी थीटा. हाउ डू यू सॉल्व दिस सम. अभी इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं. एक मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये सेक थीटा मतलब कॉस थीटा इधर आएगा, और 1 अपॉन ये आएगा मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. तो भाई ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. प्लीज वेरीफाई कर लीजिए, बराबर है. तो आप साइन थीटा को टी बोलो, कॉस थीटा डी थीटा डी टी बन जाएगा. तो ये आएगा 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, जिसका आंसर आएगा -1 बाई टी, मतलब -1 अपॉन साइन थीटा. मतलब क्या आएगा, -1 अपॉन साइन थीटा, मतलब अभी क्या होगा था साइन थीटा. ये देखो tan थीटा को x बोला था, यू रिमेंबर. tan थीटा क्या था हमारा, x था. मतलब हम लोगों को ट्रायंगल वाइज जाना पड़ेगा, राइट. ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, x बाई 1 आई शुड राइट. तो ये अगर थीटा है तो tan थीटा मतलब x बाई 1, तो पाइथागोरस चाचा एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये आएगा -1 अपॉन साइन थीटा मतलब x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज अ वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. मैं और भी एक दो दिखाता हूं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो वो सिर्फ एक तरीका था उसको सॉल्व करने का. एक और भी तरीका है, देखो मैं ऊपर नीचे है ना एक्स क्यूब से डिवाइड करता हूं. अगर एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 बाई एक्स क्यूब आएगा. तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, एक एक्स स्क्वायर इसके साथ जाएगा. एक्स क्यूब है ना, उसमें से 2 एक्स इसके साथ जाएंगे. आई एम सॉरी, एक्स क्यूब में से 2 एक्स इसके साथ जाएंगे, और एक एक्स इसके अंदर घुसेगा. इसके अंदर क्या बन के घुसेगा, एक्स स्क्वायर बन के घुसेगा. आई होप ये समझ में आ रहा है. तो ये ऐसे बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर, और आपकी खुशी के लिए चाहिए तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ एक्स स्क्वायर. तो ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है. तो ये आएगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन रूट ऑफ, ये बंदा क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. एंड नाउ यू मस्ट हैव गॉट इट. 1 बाई एक्स स्क्वायर को अगर मैंने टी बोला, इनफैक्ट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी बोला, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -2 बाई एक्स क्यूब. देखो यहाँ पे डी एक्स क्या बनेगा डी टी. तो ये इंटीग्रेशन आई क्या बनेगा, डी टी अपॉन -2 1 अपॉन रूट टी. मतलब ये आएगा इंटीग्रेशन टी रेज टू -हाफ डी टी बाई -2. और टी रेज टू -हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी रेज टू हाफ बाय हाफ अपॉन -2 प्लस सी. तो ये आएगा 2 गया तो माइनस, और टी कहाँ मर गया हमारा, टी हमारा ये था माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी प्लस सी. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. होपफुली आपको समझाइए. तो आज का जो तुम लोगों का स्टार सम है वो कुछ इस तरह से है. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स. ये कंपैरेटिवली इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप ये सॉल्व करोगे. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.